भारत और पाकिस्तान की वायु सेनाएं शक्तिशाली हैं और उनकी सैन्य क्षमता हमेशा तुलना का विषय रही है। हाल के वर्षों में भारत ने राफेल जेट को शामिल करके अपनी वायु शक्ति को मजबूत किया है, जबकि पाकिस्तान ने JF-17 थंडर पर भरोसा किया है। यह तुलना दोनों विमानों की क्षमताओं का विश्लेषण करती है। भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है, जिसमें सुखोई Su-30 MKI, MiG-29 और मिराज 2000 जैसे उन्नत लड़ाकू विमान शामिल हैं। राफेल के शामिल होने से IAF की मारक क्षमता में वृद्धि हुई है। दूसरी ओर पाकिस्तान वायुसेना आकार में छोटी होने के बावजूद एक दुर्जय शक्ति है। इसके बेड़े में F-16 फाइटिंग फाल्कन, मिराज 3 और JF-17 थंडर जैसे विमान शामिल हैं। यह तुलना राफेल और JF-17 थंडर की क्षमताओं और कमजोरियों पर एक नजर डालेगी। हम उनके प्रदर्शन मापदंडों, आयुध और संभावित युद्ध परिदृश्यों में उनकी भूमिका का विश्लेषण करेंगे। डैसॉल्ट रफाले एक जुड़वां इंजन वाला कैनर्ड डेल्टा विंग बहुभूमिका वाला लड़ाकू विमान है। यह हवाई श्रेष्ठता, अंतर्निषेध, हवाई टोही और परमाणु निवारक भूमिकाओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत ने 2016 में 36 राफेल जेट के लिए डसॉल्ट एविएशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। पहला राफेल जेट 2019 में भारत पहुंचा और सभी 36 विमानों की डिलीवरी 2022 तक पूरी हो गई। राफेल मच 1.8 या 1912 किमी घंटा की अधिकतम गति प्राप्त कर सकता है और इसकी युद्ध त्रिज्या 1850 किमी है। यह 50,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। राफेल विभिन्न प्रकार के आयुध ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें उल्का BVRM, स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हैमर जैसी निर्देशित बम शामिल हैं। यह 30 मिमी की तोप से भी लैस है और इसमें 14 हार्ड पॉइंट हैं। राफेल भारतीय वायुसेना के लिए एक गेम चेंजर है। इसके उन्नत रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट और लंबी दूरी की मारक क्षमता इसे क्षेत्र में एक दुर्जय विरोधी बनाती है। JF-17 थंडर, जिसे FC-1 ज्याओलोंग के नाम से भी जाना जाता है, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन के चेंगदू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक हल्का एकल इंजन बहुभूमिका वाला लड़ाकू विमान है। यह चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की क्षमताओं से मिलान करने के लिए डिजाइन किया गया है। JF-17 का विकास 1999 में शुरू हुआ और पहला JF-17 विमान 2007 में PF में शामिल किया गया। यह मच 1.6 या लगभग 1960 किमी घंटा की अधिकतम गति प्राप्त कर सकता है और इसकी परिचालन सीमा 3482 किमी है। यह 52,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। JF-17 थंडर हवा से हवा में और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों, बमों और एक 23 मिमी की तोप सहित विभिन्न प्रकार के हथियार ले जा सकता है। इसकी पेलोड क्षमता राफेल की तुलना में कम है। JF-17 की प्रमुख ताकत इसकी किफायती है। इसकी अनुमानित लागत लगभग 32 मिलियन डॉलर प्रति यूनिट है, जो इसे राफेल की तुलना में काफी सस्ता विकल्प बनाती है। यह उन देशों के लिए एक आकर्षक विकल्प है जिन्हें अपने रक्षा बजट पर प्रतिबंधों के बिना अपनी वायु सेनाओं का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है। सेक्शन 4, फेस ऑफ इन द फर्मामेंट राफाले वर्सेस JF-17। राफेल और JF-17 के बीच तुलना करने पर यह स्पष्ट है कि राफेल अधिक सक्षम लड़ाकू विमान है। यह गतिशीलता, पेलोड क्षमता, रडार क्षमता और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं के मामले में JF-17 को बेहतर बनाता है। राफेल एक अधिक उन्नत और परिष्कृत विमान है जो एक दशक बाद डिजाइन किया गया है और इसमें बेहतर प्रौद्योगिकी शामिल है। हालांकि JF-17 की अपनी ताकत है। इसकी प्रमुख ताकत इसकी किफायती है। यह राफेल की तुलना में काफी सस्ता है, जो इसे उन देशों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है जिन्हें अपने रक्षा बजट पर दबाव डाले बिना अपनी वायुसेना का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है। इसके अलावा JF-17 की परिचालन सीमा राफेल से अधिक है, जो इसे कुछ परिदृश्यों में एक फायदा दे सकती है। सेक्शन 5, कंक्लूजन, अ क्वेश्चन ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड सर्कमस्टांसेस। राफेल और JF-17 थंडर के बीच कौन सा लड़ाकू जेट अधिक शक्तिशाली है? इसका कोई आसान उत्तर नहीं है। राफेल तकनीकी रूप से एक अधिक उन्नत और सक्षम विमान है जो बेहतर गतिशीलता, पेलोड क्षमता और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं का दावा करता है।
दूसरी ओर JF-17 एक अधिक किफायती विकल्प है जिसकी लंबी परिचालन सीमा है। अंततः किसी भी मुठभेड़ का परिणाम विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा, जिसमें पायलटों का कौशल, नियोजित रणनीति और युद्ध के मैदान की परिस्थितियां शामिल हैं। जबकि राफेल कागज पर बेहतर विमान प्रतीत हो सकता है, JF-17 को कम करके आंका नहीं जाना चाहिए। यह अभी भी एक सक्षम लड़ाकू विमान है जो संभावित रूप से बेहतर दुश्मनों के खिलाफ भी महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकता है।